हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर से हम कर रहे हैं जायसी की काव्यगत विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हमारा अगला जो शीर्षक है वो है विरह वर्णन। जायसी का जो विरह वर्णन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था और इसी के कारण उन्हें प्रेम की पीर का गायक भी कहा जाता है। प्रेम के वियोग पक्ष का उनके काव्य में बहुत ही मार्मिक चित्रण उपलब्ध होता है। पद्मावत महाकाव्य को हम विरह वर्णन की दृष्टि से विशिष्ट मान सकते हैं। रत्नसेन का पद्मावती विषयक दारुण वियोग एवं रानी नागमती का वियोग वर्णन जो है वो हिंदी साहित्य की अनुभव निधि है। इस संबंध में डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि नागमती वियोग वर्णन की उत्कृष्टता को उन्होंने कहा है कि वेदना का जितना निर्ही, मार्मिक, गंभीर, निर्मल एवं पावक स्वरूप इस विरह वर्णन में मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस संबंध में विरह की दो प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। एक तो पुरुष की वियोग भावना और दूसरा नारी की वियोग भावना, जो कि इस पद्मावत में दिखाई देती है। राजा रत्नसेन की पद्मावती के प्रति व्याकुलता पुरुष की वियोग भावना का रूप है तथा नागमती के वियोग वर्णन में नागमती के प्रिय विषयक दारुण दुसह वियोग का मन स्पर्शी रूप यहाँ पर मिलता है। अब थोड़ा सा इसके विरह वर्णन के प्रकार भी देख लेते हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से वियोग वर्णन के 5 रूप माने गए हैं। पहला है अभिलाषा मूलक, दूसरा है ईर्ष्या मूलक, तीसरा वियोग मूलक, चौथा है प्रवास मूलक और पांचवा है शाप मूलक। और नागमती की जो विरहावस्था है वो प्रवास मूलक विरह को व्यक्त करती है और पद्मावती का जो विरह है वो अभिलाषा मूलक विरह है। पद्मावत के आधार पर जायसी के विरह वर्णन की विशेषताओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे पहला जो टॉपिक है वो है विरह का भारतीय स्वरूप। जायसी की काव्यगत विरह वेदना नितांत भारतीय है। अपनी वेदना को अंदर ही अंदर पीकर तिल तिल जलती हुई भारतीय नारी का जो आदर्श पद्मावत में उपलब्ध होता है वो अन्यत्र नहीं है। यानी कि पद्मावत में जो रानी नागमती का विरह वर्णन दिखाई देता है वो पूरी तरह से भारतीय स्वरूप ही है। इसे विरह अग्नि में झुलसती भारतीय पतिव्रता की प्रशंसा की है जायसी ने, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि मोहम्मद सती सराहिए जरे जो उस प्रिय लागी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जायसी का जो पद्मावत है उसमें नागमती जी का जो विरह वर्णन है उसमें पूरी तरह से भारतीय स्वरूप का वर्णन किया गया है, यानी कि भारतीय नारी का विरह उसमें चित्रित किया गया है। अगला है वेदना की प्रधानता। वियोग का संबंध पीड़ा से है और वियोग का कारण प्रिय का अभाव होता है। अतः प्रेमी का दुखी होना स्वाभाविक है, किंतु वियोग की पीड़ा अन्य सांसारिक पीड़ाओं से भिन्न है। इष्ट कष्ट में भी एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति है। इस संबंध में प्रेमचंद लिखते हैं कि विरह में कितना उल्लास, कितनी शांति और कितना बल है। जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सूरत से वंचित है जिस पर सैकड़ों मुस्काने न्यौछावर हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने विरह को कितना ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि जो इस तरह के विरह से नहीं मिला वो उसका जीवन बेकार है, वो उसके लिए उसके ऊपर सैकड़ों मुस्कानें उन्होंने ये न्यौछावर बताई हैं। जायसी ने विरह के जिस वेदनात्मक स्वरूप को अपनाया है वही नागमती के जीवन का प्राणाधार है। प्रत्येक ऋतु में नागमती की व्यथा एक नवीन रूप धारण करती है। इस तरीके से जायसी ने जो हर एक मास के अनुसार नागमती का जो विरह दिखाया है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे नागमती का 12 मासा विरह वर्णन या खाली 12 मासा विरह वर्णन भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है नागमती के विरह वर्णन के रूप में। अगला है अश्रुमयता। अश्रुमयता वियोगिनी रक्त के आंसू गिरा गिरा कर प्रिय को स्मरण करती है। अन्यत्र जायसी नागमती के वियोग जन्य करुण अवस्था को भी अभिव्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है कि वियोग है तो अश्रु तो होंगे ही, और वियोगिनी या वियोगी अपने वियोग को अश्रु के माध्यम से व्यक्त करता है, और ये अश्रु कोई साधारण नहीं होते, ये लगभग रक्त के समतुल्य ही होते हैं। अगला है व्यापकता। जायसी के वियोग वर्णन में व्यापकता है। पशु, आकाश, धरती, पाताल सब कुछ विरह से आपूरित हो जाते हैं।
जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति जो है वो विरह में डूबी हुई है, दुख में डूबी हुई है। हर एक वो चीज़ जो सुख में खुशी प्रदान करती है वो उसी विरह अवस्था में दुख देती है। पूरी कायनात जो है वो पूरा विरह में विरहाकुल व्यक्ति के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ जायसी ने अपने पद्मावत में भी दिखाया है। उन्होंने दिखाया है प्रकृति के हर रूप में विरह का रूप उन्होंने दिखाया है। अगला है हमारा फारसी का प्रभाव। कवि जायसी ने पद्मावत में भारतीय पति को अपनाने के साथ साथ फारसी शैली में भी प्रभाव ग्रहण किया है। इस कारण उनके वियोग वर्णन में हृदय को कंपित करने वाले विभत्सता का स्पर्श करते हुए वर्णन भी है। यानी कि उन्होंने एक तरफ तो भारतीयता को यहाँ पर दिखाया है पद्मावत में, और साथ ही फारसी जो शैली है उसको भी उन्होंने अपने पद्मावत में दिखाया है। दोनों ही प्रभाव उनके पद्मावत में दिखाई देते हैं। इसीलिए हृदय को बिल्कुल भेद करने वाले मर्म स्पर्शी जो चित्र है यहाँ पर पद्मावत में दिखाई देते हैं, जो कि उनके वियोग वर्णन की एक उत्कृष्ट विशेषता है। नेक्स्ट है विरह की सभी दशाओं का वर्णन। जायसी ने पद्मावत में विरह की 10 दिशाओं का वर्णन किया है। तो जायसी ने विरह की सभी दशाओं को दिखाया है। उन्होंने जितनी भी दशाएं विरह में होती हैं उन सभी दशाओं का वर्णन अपने काव्य में किया है, जो कि 11 दशाएं हैं। और वो 11 दशाएं क्या हैं? वो है अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और अंतिम है मरण। क्योंकि वियोग जो है वो अभिलाषा से शुरू होता है और मरण पे ही खत्म होता है। अगर उससे पहले वियोग जो है वो समाप्त नहीं होता, या तो प्रिय के उसको दर्शन हो जाते हैं, प्रिय की मिलन हो जाता है, या तो वियोग ही समाप्त हो जाता है, और या फिर वियोग का अंत सिर्फ मरण से ही होता है। तो इसीलिए जो जायसी हैं उन्होंने वियोग की सभी दशाओं का यहाँ पर वर्णन किया है, और उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो रानी नागमती है अपने प्रिय यानी कि रत्नसेन के विरह में बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और साथ ही यहाँ पर से नागमती विरह वर्णन ही नहीं, रत्नसेन का भी वियोग वर्णन इन्होंने दिखाया है। उन्होंने दोनों ही तरह के वियोग वर्णन का यहाँ पर वर्णन किया है। और जैसे कि प्रिय रत्नसेन के प्रेम की उष्णता को स्मरण करते हुए नागमती उनका गुण कथन करती है। कैसे करती है कि आई सूर होई तपुरे नाहा, ते ही बिनु जाड़न छूटे माहा। तो मरण जन्य अवस्था को भी कवि ने अत्यंत मार्मिक रीति से अभिव्यक्त किया है। जैसे कि रकत बुश मास गरा, हाड़ भऊ सब सरर, धनी सारस हुई रति मुई, पीयू समरेही पंख। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विरह की सभी दशाएं हैं जायसी ने उनका अपने काव्य में प्रयोग किया है और सभी दशाओं का वर्णन किया है। तो अगला है आत्मसमर्पण की भावना। आत्मसमर्पण। जायसी की पद्मावत की नायिका जो है वो वियोग के दारुण कष्ट को सहते हुए भी प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पित है। वह अपने शरीर की राख भी प्रियतम के मार्ग में बिखेरने की अभिलाषा व्यक्त करती है। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि यह तन जारो के कहो के पवन उड़ाव, मकुते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागमती का जो विरह वर्णन जायसी ने अपने काव्य में दिखाया है वो इतना ज़्यादा समर्पित है कि उसके लिए वो अपने आप को निछावर करने से ही पीछे नहीं हटती। वो नागमती की विरह की वेदना में भी असीम आनंद का अनुभव करती है, यानी कि विरह वेदना में भी उसे आनंद ही आता है, वो उसे पीछे नहीं हटती। वह प्रिय वियोग में प्रिय के इतने समीप हो चुकी है कि उससे विलग होना ही नहीं चाहती और कहती है पिफरी पिफरी बुझई तजऊ न थारू, कि भले ही ये शरीर जो है वियोग में तप तप कर नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी वो जो है अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहती, उसके लिए पूरी तरह से वो समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा 12 मासा वर्णन, जिसके लिए कवि जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। जायसी ने प्रत्येक माह में नवीन हो उठती नागमती की वियोग दशाओं की मार्मिक चित्रण खचित किए हैं। उन दशाओं में भावुकता, संताप, उद्वेग, वेदना का कोमलतम स्वरूप एवं भारतीय आदर्श दाम्पत्य का चित्रण है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी के 12 मासा वर्णन की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं कि नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत यह प्रसिद्ध 12 मासा ही है जिसे भिन्न भिन्न महीनों में होने वाले आंतरिक मनोव्यथा का चित्रण मिलता है। इसे वेदना का अत्यंत कोमल निर्मल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और कृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। तो जायसी के 12 मासा वर्णन की विशेषता यह भी है कि एक और उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं तक क्रियाकलापों एवं उत्सवों से प्रेमी हृदय पर पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण किया है तथा दूसरी ओर प्रकृति के सहज रूप को भी मर्मस्पर्शी बना दिया है। जायसी की नायिका नागमती वियोग में एक सामान्य विरहिणी मात्र रह गई है और उसे आनंददायी एवं कष्टप्रद दोनों ही वस्तुएं पीड़ित करती हैं। दूसरों के सुख और उसकी पीड़ा में उसे और भी अकेला कर देता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जायसी का वियोग वर्णन अत्यंत उत्कृष्ट एवं मार्मिक है। इसकी विशेषता नारी मनोविज्ञान में निहित है। एक नारी के वियोग एवं देश से मिश्रित मनोव्यथा का जितना सुंदर रूप जायसी के पद्मावत में है वह अन्यत्र तो दुर्लभ ही है। तो ये था जायसी का विरह वर्णन। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो कला पक्ष विशेषताएं, आगे का जितना भी रह रहा है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब के लिए थैंक यू।